नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और इस देश में सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स में अगर किसी व्यक्ति का नाम यूज किया गया है तो पहले व्यक्ति हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और दूसरे व्यक्ति हैं महात्मा गांधी जी। इन दोनों का नाम लेके इतने पॉलिटिशियन अपनी दाल रोटी चलाते हैं और बात बात में बात करेंगे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की और बार बार बात करेंगे महात्मा गांधी जी की। लेकिन आपको पता होगा कि सम्मान देने की जब बात आती है तो सब लोग दुबक जाते हैं और सबसे पहले वही लोग दुबकते हैं जो इन लोगों का नाम लेके दाल रोटी चलाते हैं। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब चुनाव लड़ने गए थे, लगातार 2 चुनाव वो हारे। सोचिए, जब सम्मान देने की बात आई तो कहाँ। और उसके बाद आज जो लोग उनका नाम लेके राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, बार बार उनका नाम लेते हैं, वो कहीं भी उनके सिद्धांत पे नहीं चलते हैं। उन्होंने क्या क्या कहा था, बिल्कुल इन चीज़ों से लोगों को मतलब नहीं है। अब ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी कुछ दिनों पहले यानी पिछले 2 मई को महात्मा गांधी जी के पोते का देहांत हुआ है। अरुण मणिपाल गांधी उनका नाम था। और अभी मैं मुंबई से वीडियो बना रहा हूँ तो मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है और महाराष्ट्र में ही कोल्हापुर एक जगह है, बहुत फेमस है, वहाँ पर वो रहते थे इन दिनों। और वहीं पे वो गांधी जी के नक्शे कदम पर चलते थे और गांधी जी के नक्शे कदम पर चल के गांधी जी की भांति ही काम करते थे। समाज सेवा में, समाज सेवा से जुड़े हुए थे, लोगों की बहुत मदद करते थे और बहुत सिंपल लिविंग स्टाइल था, बहुत ही साधारण तरीके से जीते थे और लोगों की मदद किया करते थे। तो गांधी जी के दूसरे पुत्र मणिपाल गांधी जी के पुत्र थे अरुण मणिपाल गांधी। तो महाराष्ट्र में पिता का भी नाम लगाया जाता है, इसलिए पूरा नाम अरुण मणिपाल गांधी, लेकिन हम लोग बिहारी स्टाइल में कह सकते हैं कि अरुण गांधी। अब आप सोचिए कि जब अरुण गांधी साहब की मृत्यु हुई तो जो गांधी जी के नाम पर लंबी लंबी बातें करते हैं, लंबा लंबा भाषण देते हैं, गांधी जी के नाम पे अपनी दाल रोटी चलाते हैं, कई लोग तो गांधी जी का सरनेम लगा के जीते हैं और गांधी जी का सरनेम लगा के ये सोचते हैं कि हम भी गांधी ही हो गए। उन लोगों ने अभी तक एक संवेदना नहीं व्यक्त किया है, ना उनके प्रपौत्र को, जो उनके प्रपौत्र हैं तुषार गांधी जी, जो अरुण जी के सुपुत्र हैं, उनको किसी ने फ़ोन करके हाल समाचार पूछने की भी मैंने पूछने का भी जहमत नहीं उठाया, पूछने का भी कष्ट नहीं किया। और जो लोग गांधी जी का सरनेम लगा लगा कर दाल रोटी चला रहे हैं, यहाँ पे राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया कि आज हमारे बीच अरुण मणिपाल गांधी या अरुण गांधी जी नहीं रहे, हमें इस बात का दुख है और उनके महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलते थे, हम सब चलते हैं। मतलब इतना भी कष्ट किसी ने नहीं किया। बहुत ही सादगी से वो जीते थे और बहुत ही सादगी से उनका जो दाह संस्कार हुआ है वो संपन्न हुआ है और बहुत ही सादगी से 13वीं का भी समापन किया जाएगा। लेकिन अभी तक किसी ने ना तो संवेदना व्यक्त की होगी। और मैं अक्सर अपने वीडियो की शुरुआत में एक बात कहता था कि आजकल बहुत ऐसा सुना जा रहा, बहुत चर्चित है, लेकिन मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आपने सुना होगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि ये बहुत बड़ी खबर नहीं बन पाई, इस पर लोग बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाए और बहुत लोगों ने संवेदनाएं नहीं दी। देना चाहिए।
अगर किसी व्यक्ति को सम्मान देते हैं, राष्ट्रपिता के पोते की मृत्यु हुई है भाई, समझना चाहिए। उनको हम लोग राष्ट्रपिता को इतना सम्मान देते हैं, ऐसे सम्मान क्या, उनको भी तो यहाँ गोली से मार दिया गया। और जब भी बात होती है तो दोनों तरह की बातें होती है, कुछ लोग फेवर में बोलते हैं, कुछ लोग विरोध में बोलते हैं। खैर ये तो अपना देश लोकतांत्रिक देश है, इसलिए ये चलता है, ये चलेगा, कहीं कोई इसमें बुरी बात नहीं है। लेकिन जब संवेदनाएं व्यक्त करने की बात होती है, श्रद्धांजलि देने की बात होती है, तो उसमें भी लोगों को आगे रहना चाहिए, खास करके पॉलिटिशियंस को। तो चलिए, दूसरे को ज़्यादा दोष देने से क्या फायदा है, हम अपने हिस्से का काम करें, यही सबसे अच्छी बात है। और आज मैं अरुण मणिपाल गांधी जी के लिए संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, अपने श्री चरणों में जगह दें और उनके परिवार को यह सदमा बर्दाश्त करने की क्षमता दें। तुषार गांधी जी जो उनके प्रपौत्र हैं, उनकी फैमिली को यह सदमा बर्दाश्त करने की क्षमता दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कोई बात अगर किसी को बुरी लगी होगी तो मैं हर बार की भांति इस बार भी क्षमा चाहता हूँ। और यह बातें लोगों तक ज़्यादा नहीं जा पाई, इसलिए अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। और जितने लोग संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं उतना ही अच्छा होगा, उनकी जो आत्मा की शांति के लिए अच्छा होगा। और आप मेरी बातों से सहमत हैं कि नहीं हैं, कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।